नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आपदा प्रबंधन के साथ जिलाधिकारी ने किया बैठक। सदर अस्पताल में अनुपस्थित कर्मियों का वेतन काटा जाएगा। कोरिया दरबार के राज्य स्तरीय खिलाड़ी रविंद्र राय का निधन। अश्लील गाना बजाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश। कुचायकोट में बस और टेम्पू की टक्कर में 5 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। बलथरी चेक पोस्ट के पास एक बस पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला समाहरणालय सभा कक्ष में कोविड-19 आपदा राहत प्रबंधन की समीक्षात्मक बैठक की गई। उक्त बैठक में कोविड-19 आपदा राहत प्रबंधन के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई। आवश्यक निर्देश भी दिया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा बताया गया कि एएनएम का रोस्टरवार ड्यूटी लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से सभी अनुपस्थित एएनएम से स्पष्टीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा में पाया गया कि सदर अस्पताल गोपालगंज में कल रात ड्यूटी कर रहे चिकित्सक फरार हो गए एवं काफी प्रयास के पश्चात लौटे। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा डीपीएम सदर अस्पताल गोपालगंज को निर्देश दिया गया कि उक्त सभी चिकित्सकों का एक दिन का वेतन कटौती करते हुए जिला पदाधिकारी के स्तर से इस आशय का स्पष्टीकरण पत्र निर्गत कराना सुनिश्चित करें। उनकी अनुपस्थिति से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा एवं राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में उनकी अनुपस्थिति से राहत कार्य बाधित हुआ, जो अमानवीय है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि ओपीडी एवं इमरजेंसी में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों का रोस्टरवार सूची जिला गोपनीय प्रशाखा गोपालगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपाधीक्षक सदर अस्पताल गोपालगंज को निर्देश दिया गया कि वे अनुपस्थित चिकित्सकों के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के शव उठाने हेतु उचित राशि के आधार पर मजदूर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा बैठक में जानकारी दी गई कि डीसीएचसी थामे में सीसीटीवी, टेलीफोन, नेट कनेक्शन एवं साउंड स्पीकर माइक लग गया है तथा चिकित्सकों के बैठाने हेतु निर्दिष्ट स्थान पर सीसीटीवी लगाना शेष है। इसके साथ ही डीसीएचसी थामे के बाहर फल फूल जूस का दुकान लगाया गया है एवं शुद्ध भोजन हेतु एक होटल संचालक को भी निर्देशित किया गया है। गोपालगंज जिला परिषद के उपाध्यक्ष अमित कुमार उर्फ अंकु राय के चाचा का निधन हो गया है। 76 वर्षीय रविंदर राय इलाके में साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल प्लेयर थे और गोरखपुर फर्टिलाइजर टीम की तरफ से खेलते हुए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व एक फुटबॉल प्लेयर के रूप में पूरे देश में कर चुके हैं। गोपालगंज जिले में कोरिया दरबार के नाम से विख्यात परिवार में अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे रविंदर राय गांव के साथ साथ पूरे इलाके में एक स्पोर्ट्स मैन के रूप में प्रसिद्ध थे। बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करना और उन्हें खेल सिखाने में काफी रुचि रखते थे। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और आज इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से इलाके में खेल प्रेमियों में काफी दुख है और खेल प्रेमियों ने बताया कि उनकी मृत्यु से खेल जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा एक बैठक कर यह निर्देश जारी किया गया है कि किसी भी पब्लिक वाहन में अश्लील गाना या वीडियो बजाने या चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका परमिट भी रद्द किया जा सकता है। इस मामले में बिहार सरकार के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है और इसी निर्देश के आलोक में गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों तथा
तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी यह निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें बस, टेम्पू, ऑटो या किसी भी तरह का पब्लिक वाहन जिसमें साउंड सिस्टम लगाकर अश्लील गाना या वीडियो चलाया या बजाया जाएगा तो ऐसे लोगों पर तुरंत जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उनका परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बताते चले कि पूरा बिहार अश्लील गानों को लेकर बदनाम रहता है और अन्य सभी प्रदेशों में बिहार के भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता को लेकर हमेशा बिहार की निंदा की जाती है और ऐसे समय में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाना काफी सराहनीय कदम है। बल्कि किसी भी शादी समारोह या उत्सव में भी डीजे और ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में अश्लील गाना बजाया जाता है, उस पर भी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि बिहार के ऊपर लगने वाला यह दाग जल्द से जल्द समाप्त हो। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के पास बस और टेम्पू की टक्कर हो गई। टेम्पू में सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में घायल मोहम्मद अकबर, खुशबू, रोशनी, खुशी, अहमद अब्दुल्ला हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये लोग टेम्पू के द्वारा दिल्ली से मोतिहारी जा रहे थे। ये सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं और लॉकडाउन में काम के अभाव में ये लोग दिल्ली से मोतिहारी के लिए टेम्पू से चल दिए थे। इस दौरान बलथरी गांव के समीप बस ने इनकी टेम्पू में टक्कर मार दी, जिसमें ये 5 लोग घायल हो गए। इन सभी का सदर अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं कुचायकोट के ही बलथरी के पास दिल्ली से मोतिहारी जा रही एक बस अनियंत्रित होते हुए पलट गई, जिसमें 4 यात्री घायल हो गए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह यात्रियों को बाहर निकाला और घायल यात्रियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया। हालांकि बस की स्पीड काफी कम होने के वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा लोगों की जान भी जा सकती थी। भोरे थाना क्षेत्र के दुबे जिगना गांव में एक शादी समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां उत्तर प्रदेश से पहुंची एक युवती ने दूल्हे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त सूचना अनुसार दुबे जिगना गांव में शादी समारोह हो रही थी, तभी उत्तर प्रदेश से पहुंची एक युवती ने दूल्हे के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि दूल्हा पिछले 3 वर्षों से उस युवती के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है और शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बना रहा है। इस बात से खफा युवती उसके शादी समारोह में पहुंच गई और हंगामा करने लगी। काफी समझाने बुझाने के बाद जब युवती नहीं मानी तो स्थानीय लोगों ने भोरे थाना को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची भोरे थाना की पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। हथुआ में बने कोविड केयर अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव कैदी का इलाज चल रहा था, जिसके बाद कैदी ने मौके का फायदा उठाते हुए वहां उपस्थित सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। प्राप्त सूचना अनुसार यह कैदी कटिया थाना क्षेत्र के गुरियाव गांव का निवासी है और इसका नाम संतोष सिंह है। पिछले कुछ दिनों पहले ही छापेमारी कर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह कोरोना पॉजिटिव हो गया था और इसका इलाज यहां कोविड केयर सेंटर हथुआ में चल रहा था, परंतु वहां से चकमा देकर यह फरार हो गया है। पुलिस इस फरार कैदी को पकड़ने के लिए फिर से जांच पड़ताल करते हुए रणनीति बना रही है। सिधौलिया प्रखंड में वीकेंड लॉकडाउन के तीसरे दिन सोमवार को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने किराना की दुकान नहीं खोलने दी, जिससे बाजार में राशन और अन्य सामग्री खरीदने आए ग्राहकों को वापस लौटना पड़ा। जबकि समाचार पत्रों या न्यूज के माध्यम से सोमवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराना का दुकान और सब्जी फल का दुकान खोलने का निर्देश लोगों को पता चला था, जिसके बाद कुछ लोग दुकानों में पहुंचे थे, परंतु दुकान नहीं खुलने से सभी लोग मायूस होकर अपने घरों को लौट गए। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में मामले की जांच करने गई पुलिस टीम से घर की महिलाएं उलझ गईं और महिला सिपाहियों के साथ बदसलूकी भी की गई। इस मामले में थाने के अवर निरीक्षक प्रमोद पासवान महिला सिपाहियों के साथ दीवा गश्ती कर रहे थे, तभी बलरा गांव निवासी बुचन महतो की पत्नी मालती देवी पहुंची और अपनी जेठानी सुभावती देवी तथा ननद मीरा देवी पर मार पीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया। मामले की जाँच करने जब
जब पुलिस की गश्ती दल वहां पहुंची तो दोनों महिलाएं शुभावती देवी और मीरा देवी पुलिस दल के साथ उलझ गई तथा महिला सिपाहियों के साथ हाथापाई पर भी उतर आई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और अवर निरीक्षक प्रमोद पासवान के बयान पर सिधवलिया थाने में दोनों महिलाओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया। भोरे प्रखंड में लगातार कोरोना मरीजों के मिलने के बावजूद कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन नहीं कराया जा रहा है। इससे संक्रमण के और बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। इस मामले में पता चला है कि प्रखंड के सभी 17 पंचायतों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। पहले पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे। बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार के निर्देश पर पहले की तरह ही कंटेनमेंट जोन बनाए जाने लगे। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बाद पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक किसी भी जोन में यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इस मामले में सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सभी कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संसाधन के अभाव में सैनिटाइजेशन नहीं कराया जा रहा है। पटिया थाना क्षेत्र के पटखौली में जमीनी विवाद में मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पीड़ित नरोत्तम राय ने थाने में दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि वे अपने बथान पर बैठे हुए थे, तभी उनके ही गांव के रामनाथ गोंड सहित 4 नामजद एवं 50 अज्ञात लोग हथियारों के साथ आए और उनके काश्तकारी जमीन पर जबरन दखल कब्जा करने लगे। जब उन्होंने मना करने की कोशिश की तो सभी लोगों ने मिलकर उनको और उनके परिजनों को जमकर मारा पीटा। इस मामले में उन्होंने आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मीरगंज पुलिस ने सोमवार को भारी मात्रा में शराब के साथ एक स्कॉर्पियो तथा 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। प्राप्त सूचना अनुसार लंगड़ा मोड़ के पास पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया था, तभी यह शराब कारोबारी आ रहे थे और पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करते हुए इन शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तार 3 शराब कारोबारी हैं जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के मजीरवा गांव के निवासी बसंत कुमार सिंह तथा उनके 2 साथी तौहीर उर्फ मुन्ना तथा विकास कुमार हैं। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और स्कॉर्पियो गाड़ी तथा शराब को जब्त कर लिया गया है और इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आपदा प्रबंधन के साथ जिलाधिकारी ने किया बैठक। सदर अस्पताल में अनुपस्थित कर्मियों का वेतन काटा जाएगा। कोरिया दरबार के राज्य स्तरीय खिलाड़ी रविंद्र राय का निधन। अश्लील गाना बजाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश। कुचायकोट में बस और टेम्पू की टक्कर में 5 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। बलथरी चेक पोस्ट के पास एक बस पलटी, आधा दर्जन यात्री घायल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आओ हम तुम मिलकर अभी करे सुरक्षा हम सब की, हाथों को करें सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाएं, फोन पे ही पूछे सबका हाल चाल, घर से ना निकले कोशिश करें, घर से ना निकले कोशिश करें, ना छुए चेहरे को हाथों से।